अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर हकीम मोहम्मद सिद्दीक। आज की वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा गुर्दे की पथरी के बारे में। अक्सर मरीज़ ये शिकायत करते हैं कि उनको जो है वो गुर्दे में पथरियां बन जाती हैं और बाज़ दफ़ा ऑपरेट भी करवा लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर बन जाती हैं या फिर बाज़ दफ़ा इनका इखराज हो जाता है, निकल जाती हैं। तो उसके बाद फिर जो है वो गुर्दे के अंदर बार बार पथरियाँ बन रही होती हैं। तो इसके बारे में कोई ऐसा नुस्खा बताया जाए जिससे हम जो है वो इनसे मुकम्मल तौर पर छुटकारा हासिल कर लें। तो आज आपकी खिदमत में एक ऐसा आसान तरीन नुस्खा लेके हाजिर हुआ हूँ जिसको आप घर में ही तैयार कर सकते हैं और इसको इस्तेमाल करके आप हमेशा के लिए जो है वो पथरियों से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, चलते हैं नुस्खा के बारे में जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपकी खिदमत में रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपकी सेहत के रिलेटेड हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूअर्स, पहले जान लेते हैं कि गुर्दे में पथरियाँ क्यों होती हैं, इसकी कौन सी वजूहत हैं। तो व्यूअर्स, वो लोग जिनको जिस्म को पानी की ज़रूरत होती है तो वो पानी की ज़रूरत से कम जो है वो पानी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ऐसे लोगों को अक्सर गुर्दों के अंदर पथरी की शिकायत हो जाती है। या इसके साथ साथ व्यूअर्स, चीनी का कसरत से इस्तेमाल कर रहे होते हैं, खाने के अंदर, चाय के अंदर या फिर किसी भी चीज़ में चीनी का कसरत से इस्तेमाल किया जाता है, तो इससे भी जो है वो गुर्दे में पथरी बन सकती है। या फिर नमक वाले जो खाने होते हैं इनका भी कसरत से इस्तेमाल जो है वो गुर्दे के अंदर पथरी की शिकायत कर सकता है। और इसके साथ साथ व्यूअर्स, मोटापा जो है इसकी वजह से भी पथरी की शिकायत हो सकती है। तो इसके अलावा भी बहुत सारी वजूहत हैं, लेकिन चंद इम्पोर्टेंट वजूहत हैं जो मैंने आपको बता दी। तो अगर हम इसकी अलामात की बात करें तो कैसे पता चले कि आपके गुर्दे में पथरी हो रही है या फिर जो है वो आपका गुर्दे में वैसे दर्द हो रहा है। तो व्यूअर्स, जिन लोगों को गुर्दों में पथरी हो जाती है उनमें चंद अलामात जो है वो नमूदार होते हैं, जैसे कि पेशाब के कलर का तब्दील हो जाना। अब इसमें ये होता है कि जब आपके गुर्दे में पथरी बनती है तो आपकी पेशाब की रंगत तब्दील हो जाती है। तो इससे आप जान सकते हैं कि आपके गुर्दे के अंदर जो दर्द हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, ये पथरी की वजह से है या वैसे हो रही है। और इसके साथ साथ व्यूअर्स, जो पथरी का दर्द होता है ये रुकता नहीं है। मतलब जैसे ही आपको जो है वो दर्द उठता है, गुर्दे में दर्द महसूस होता है, तो आपको कोई भी इंजेक्शन वगैरह लगवाए या कोई भी मेडिसिन खाए, आप इस गुर्दे के दर्द से छुटकारा हासिल नहीं कर सकते हैं। और इसके साथ साथ व्यूअर्स, इसकी अलामत में ये भी शामिल है कि ये पथरी बाज़ दफ़ा आपके गुर्दे से तो निकल आती है, लेकिन आपके जो है वो मसाना में या फिर आपका जो नफ्स है इसके अंदर आके रुक जाती है और वहाँ पे जो है वो शदीद दर्द करती है। तो ये चंद अलामत थी, वजूहत थी जो मैंने आपको बता दिए। अब आते हैं कि इसका आसान तरीन इलाज क्या है। तो व्यूअर्स, नुस्खा नोट कर लें। सबसे पहले आपने ले लेना है निशादर ठिकरी। हर्बल पंसार स्टोर से आसानी से मिल जाता है। वज़न में ले लें 50 ग्राम। इसके साथ साथ व्यूअर्स, दूसरी चीज़ जो है वो कलमी शोरा ओरिजिनल लेना है। मैं साथ इसकी तस्वीर भी मेंशन कर रहा हूँ ताकि आपको लेने में किसी किस्म की दुश्वारी पेश ना आए। तो कलमी शोरा ओरिजिनल आपने ले लेना है, वज़न में 50 ग्राम। निशादर ठिकरी 50 ग्राम, कलमी शोरा 50 ग्राम। और इसके साथ साथ व्यूअर्स, संगी यहूद, ये एक पत्थर होता है, हर्बल पंसार स्टोर से आपको मिल जाता है, नुकीलदार होता है, ठीक है। ये भी वज़न में आपने ले लेना है 50 ग्राम। उसके बाद व्यूअर्स, चौथी चीज़ जो है वो है इलायची खुर्द। ये आपने वज़न में ले लेनी है 25 ग्राम। चारों चीज़ें आप वज़न के मुताबिक ले लें। लेने के बाद इनको कूट लें, इनका पाउडर बना लें, सफ़ूफ बना लें और सफ़ूफ बनाने के बाद अपने पास इसको महफूज करके रख लें। व्यूअर्स, खाना खाने के 2 घंटे बाद आपने 1 गिलास जो है वो स्प्राइट बोतल का लेना है। उसके साथ आपने आधा चम्मच जो होता है, छोटे वाला आधा चम्मच, इस मेडिसिन का स्प्राइट बोतल के 1 गिलास के साथ इस्तेमाल करना है। और इसी तरीके से आपने रात को भी छोटे चम्मच का आधा हिस्सा 1 गिलास स्प्राइट बोतल के साथ इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह अज़ीज़, 3 दिन के अंदर अंदर आपके गुर्दे में जितनी भी बड़ी पथरी होगी वो टूट के रेज़ा रेज़ा होके आपके पेशाब के रास्ते जो है वो खारिज हो जाएगी। तो जब आप देखें कि आपकी जो पथरी है वो टूट कर निकल चुकी है, रेज़ा रेज़ा हो चुकी है, तो उसके एक आधा दिन आप इस दवाई को इस्तेमाल करें, फिर उसके बाद इसका इस्तेमाल छोड़ दें। इंशाल्लाह अज़ीज़, जैसे आप इसका इस्तेमाल करेंगे आपके गुर्दा से जितनी भी पथरियाँ होंगी वो रेज़ा रेज़ा होकर निकल जाएगी और हमेशा के लिए आपके गुर्दे में ये पथरी बनना बंद हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का मेरा ये नुस्खा, आज का ये टोटका आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। डॉक्टर हकीम मोहम्मद सिद्दीक को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं इससे आगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।